हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच एक पवित्र बगीचा था। ये कोई आम बगीचा नहीं था, ये एक गुरुकुल था, प्राचीन ज्ञान की पाठशाला। यहां एक पूजनीय ऋषि विश्वामित्र नाम के अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। वो दूर दूर से शहरों और गांवों से ऋषि के ज्ञान के लिए आए थे। साल मौसम में बदले, मौसम दिनों में, और शिष्य सीखते रहे। वो ज्ञान को ऐसे सोखते थे जैसे प्यासे मुसाफिर रेगिस्तान में पानी। ऋषि ने उन्हें धर्म ग्रंथ और दर्शन, तारों और इंसान के दिल के बारे में सिखाया। उन्होंने उन्हें अपने अंदर की दिव्य चिंगारी और सब चीजों के इंटरकनेक्टेडनेस को देखना सिखाया। अब गुरुकुल में उनका समय खत्म हो रहा था। हवा में उत्साह था, थोड़ा सा दुख भी। उन्होंने साथ में कई साल बिताए थे, सीखते, बढ़ते और ऐसे बंधन बनाते जो पहाड़ों की तरह अटूट थे। वो दुनिया को अपना ज्ञान बांटने के लिए उत्सुक थे, फिर भी उनके मन का एक हिस्सा हमेशा के लिए गुरुकुल में रहना चाहता था। एक सुबह ऋषि ने अपने शिष्यों को बुलाया। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक अनकहा संदेश। उन्होंने एक आखिरी परीक्षा की घोषणा की, उनके सीखने की परिणति का प्रतीक। ये धर्म ग्रंथों या दर्शन की परीक्षा नहीं थी, बल्कि चरित्र की, मानवीय भावना की परीक्षा थी। ऋषि ने कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, तुम्हारी शिक्षा लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन अपनी यात्रा शुरू करने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी चुनौती है। एक बड़ा ऑब्स्टिकल कोर्स इंतजार कर रहा है जो तुम्हारे साहस, तुम्हारे रेजिलियंस और तुम्हारी दया की परीक्षा लेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। शिष्य एक दूसरे को देखने लगे। उनके चेहरों पर उत्सुकता और आशंका का मिश्रण था। ऋषि ने बताया कि ऑब्स्टिकल कोर्स जीवन का ही एक रूपक था। ये हर्डल्स से भरा था जो जीवन की यात्रा में आने वाली चुनौतियों को दर्शाता था। ऊंची दीवारें थीं चढ़ने के लिए, जो उन मुश्किलों का प्रतीक थीं जिन पर काबू पाना जरूरी है। खतरनाक रास्ते थे जो उन मुश्किल विकल्पों को दर्शाते थे जो लेने पड़ते हैं। और अंत में एक अंधेरी सुरंग थी, रहस्यमय और अनजान, जो आगे की अनिश्चितताओं का प्रतीक थी। चुनौती का दिन उज्जवल और साफ था। सादे सफेद कपड़े पहने शिष्य स्टार्टिंग लाइन पर खड़े थे। उनके चेहरों पर दृढ़ संकल्प था। ढोल की थाप और साथी छात्रों की जयकार के साथ वो दौड़ पड़े, हर कोई अपने साहस और घबराहट के मिश्रण के साथ। वो दीवारों पर चढ़े, एक दूसरे की मदद करते हुए जब कोई लड़खड़ाता। उन्होंने संकरे रास्तों पर चलते हुए लड़खड़ाने वालों को हाथ दिया। उन्होंने हर ऑब्स्टिकल का सामना धैर्य और दृढ़ता से किया। गुरुकुल में उनके प्रशिक्षण ने उनका साथ दिया। अंत में वो डरावनी सुरंग पर पहुंचे। ये उनके सामने थी, अंधेरी और भयानक, दिन की धूप के बिल्कुल विपरीत। जैसे ही शिष्य सुरंग में दाखिल हुए, अंधेरा उन्हें घेर लिया। हवा घनी और भारी हो गई, उनकी सांसों और दिल की धड़कन की आवाज से। उनके पैरों के नीचे जमीन असमान थी, नुकीले पत्थरों से भरी। दर्द की चीखें सुरंग में गूंजती रही, जैसे कुछ लोग गिरते और ठोकर खाते, उनके हाथ और घुटने बेरहम पत्थरों से छिल जाते। कुछ शिष्य सिर्फ अपनी प्रगति पर ध्यान देते हुए पत्थरों पर चढ़ते रहे, अपने साथी छात्रों की चीखों को अनसुना करते रहे। लेकिन कुछ रुक गए। वो नीचे झुके, अपने लिए रास्ता साफ करने के लिए नहीं, बल्कि नुकीले पत्थरों को उठाने और उन्हें एक तरफ फेंकने के लिए। उनके हाथों से खून बह रहा था, लेकिन वो रुकते नहीं थे। दर्द से ज्यादा ताकतवर चीज से प्रेरित, दया की ताकत से। उन्हें नहीं पता था कि वो पत्थर आम नहीं थे, वो असल में कच्चे हीरे थे, अंधेरे में छुपे हुए। जैसे ही उन्होंने पत्थर उठाए और उन्हें फेंका, वो अनजाने में अपने पीछे खजाना बिखेर रहे थे। जब आखिरी शिष्य सुरंग से बाहर आया, अचानक धूप में आंखें मिचकाते हुए ऋषि उनका स्वागत करने के लिए वहां थे। उन्होंने धैर्यपूर्वक सुना, जैसे उन्होंने अपने अनुभव, अपनी जीत और अपने संघर्ष साझा किए। फिर उनकी आंखों में चमक के साथ उन्होंने पत्थरों का असली स्वरूप बताया। मेरे प्यारे शिष्यों, ऋषि ने कहा। उनकी आवाज में गर्मजोशी और गर्व था। असली परीक्षा कोर्स को सबसे तेज या सबसे कम कठिनाई से पूरा करने में नहीं थी। असली परीक्षा ये थी कि रास्ते में तुमने एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार किया। जो दूसरों की मदद करने के लिए रुके, जो दूसरों का दर्द अपना समझते थे, वो ही इस पाठ का असली अर्थ समझ पाए हैं। उन्होंने धूप में चमकते हीरों के ढेर की ओर इशारा किया। ये खजाना तुम्हारा है, तुम्हारी दया का इनाम, एक याद दिलाने के लिए कि जीवन की दौड़ में तुम क्या इकट्ठा करते हो, इससे ज्यादा मायने रखता है कि तुम क्या देते हो।